में कोई बीमारी हो जाती है तो हम उसमें सतर्क हो जाते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतने लगते हैं। मान लीजिए कि अगर सर्दी हो जाए तो ठंडा मत खाओ, गर्म कपड़े पहनो, इस तरह की सावधानियां बरतते हैं क्योंकि इससे सर्दी के बढ़ने का खतरा होता है। तो क्या ऐसे ही कुछ फैक्टर होते हैं जो सफेद दाग को भी ट्रिगर कर सकते हैं? तो कौन से हैं वो फैक्टर्स, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर नितिका कोहली खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, डॉक्टर नितिका आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सफ़ेद दाग के ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, मेरा सबसे पहला और डायरेक्ट सवाल आपसे यही होगा कि क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं सफ़ेद दाग में? देखिए, ट्रिगरिंग फैक्टर्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। ट्रिगर मतलब कि अगर कोई गन लोडेड है, जब तक आप उसका ट्रिगर नहीं दबाएंगे तो गोली नहीं निकलेगी। बिल्कुल। वैसे ही अगर आप प्री डिस्पोज्ड हैं किसी प्रॉब्लम के होने में, बट जब तक वो ट्रिगरिंग फैक्टर बॉडी में मौजूद नहीं होंगे तो वो बीमारी अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकती है। वैसे ही सफ़ेद दाग के लिए बहुत बार देखा जाता है कि हम प्री डिस्पोज्ड होते हैं। कई लोग प्री डिस्पोज्ड होते हैं, जैसे कि जेनेटिकली उनकी फैमिली में कहीं ना कहीं सफ़ेद दाग हो रहे होते हैं, या वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ जैसे कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को सफ़ेद दाग हो रहे हैं। वहाँ के खान पान की वजह से कह सकते हैं, या वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से। बट वो ट्रिगर वो हर पेशेंट में अलग होता है, जिसकी वजह से उसको सफ़ेद दाग हो जाएंगे। बट जो सबसे अहम ट्रिगर मैं मानती हूँ सफ़ेद दाग पैदा करने का, वो है स्ट्रेस। वो किसी को भी किसी भी एज में ये सफ़ेद दाग दे सकता है। इस पर और चर्चा करेंगे डॉक्टर। यहाँ पर एक कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक दर्शक। जी हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकते हैं? मैम मेरा नाम विक्रम है। विक्रम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, लक्ष्मीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। जी विक्रम जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नितिका, आप उनसे बात कर सकते हैं। हाँ जी मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैम मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैम मैं पिछले दो ढाई महीने से आपका ये प्रोग्राम रेगुलर देख रहा हूँ। हाँ जी। तो मैम आप बहुत ही अच्छे तरीके से सफ़ेद दाग के बारे में बताते हैं। जी। तो मैम इसी से रिलेटेड मैं जानना चाहता था कि मैम मेरी 8 साल की बेटी है। अच्छा। तो मैम उसको भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम थी। तो मैम जैसे हमें अब जाना है, मुंबई जाना है घूमने के लिए। अच्छा। तो मैम वहाँ पे अगर मान लो सी में स्विमिंग करना चाहे तो मैम क्या ये एडवाइजेबल है कि नहीं है? पहले तो ये बताइए कि बच्ची को सफ़ेद दाग कब से हैं? मैम पिछले 1 साल के करीब से है मैम। ठीक है, और सफ़ेद दाग कहाँ पर है उसको? मैम एक तो मैम गर्दन पे है थोड़ा सा, और थोड़ा सा गाल पे मैम। जी। देखिए विक्रम जी, अगर आप किसी भी ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, जैसे मुंबई बता रहे हैं आप, जहाँ पर सी में समुद्र में आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं, कई बार किसी को उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट यूजुअली जिनको सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम होती है उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो समुद्र के पानी में कुछ वो खारा रहता है पानी, उसमें ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्किन को ड्राई तो कर ही देते हैं,
वहाँ पर जितना भी वहाँ का जो नेचुरल स्किन का जो भी बैरियर है वो हट जाता है कई बार उस सॉल्ट की वजह से। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो वो जो सॉल्ट है उसको ट्रिगर करके इचिंग पैदा करता है, जिसकी वजह से नए दाग भी हो सकते हैं और जो ऑलरेडी पैचेस हैं वो भी फैल सकते हैं। तो आइडियली ऐसी कंडीशन में जहाँ बच्चा सफ़ेद दाग से पहले ही जूझ रहा है, पहले ही उसको कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि स्विमिंग या सी वाटर से बचाव करना चाहिए। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू विक्रम जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर विक्रम जी को भी बहुत ज़्यादा खुद ही वो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं, उनकी आवाज़ से मैं देख सकती हूँ। ऐसे में ये माहौल कितना ट्रिगर कर सकता है सफ़ेद दाग के लिए एक बच्चे को अगर हो जाए तो? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ चेंजिंग है। सबसे पहले आप दाग देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि दाग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, और फिर एक अनसर्टेनिटी की ट्रीटमेंट कैसा रहेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये देखिए टेंशन तो हो ही जाती है। ऐसा कहना गलत है कि दाग देखने के बाद टेंशन नहीं होती है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, मान लीजिए हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो हम गाड़ी में बैठकर उसके बारे में सोचते तो नहीं रहते हैं ना, उतरते हैं, टायर चेंज करते हैं, और अगर कोई हेल्प अवेलेबल है तो वहाँ हेल्प मांगते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। बच्चों के केस में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना चाहिए। बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है जब मुझे कई बार पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि आपके बच्चे को सफ़ेद दाग है। तो उस केस में मैं बच्चों से अलग पेरेंट्स को ये समझाती हूँ कि आपको इसको बहुत ज़्यादा इसका हवा नहीं बनाना है कि क्या हो गया है, ये खुशनुमा माहौल उसको बिल्कुल माहौल की बहुत इंपॉर्टेंस है सफ़ेद दाग के ट्रीटमेंट में। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे कि आप हमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हैं, वैसी इन्फॉर्मेशन मैं आप ही की टीम की एक मेंबर डॉक्टर भारती से लेना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। हाँ जी। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू नितिका जी। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में सफ़ेद दाग के। ऐसे में आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि वो कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं सफ़ेद दाग को? सफ़ेद दाग को उत्पन्न करने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रिगर्स देखे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी ट्रॉमा की। कई बार सफ़ेद दाग जो है किसी एक्सीडेंट या इंजरी के बाद से एकदम बढ़ जाते हैं या कईयों में उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में स्पेशली बात करूं तो हार्मोनल चेंज या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सफ़ेद दाग एकदम से ट्रिगर होने लगते हैं। बच्चों में स्पेशली देखा गया कई बार वॉर्म्स आने की वजह से सफ़ेद दाग ट्रिगर होते हैं, या कई बच्चों में शुरुआती सफ़ेद दाग की वॉर्म्स की वजह से होती है। और एक और ट्रिगर का मैं नाम लेना चाहूँगी तो विरुद्ध आहार, जो कि देखा गया है कई बार कि ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो रात को मछली के ऊपर दूध पी के सोए और सुबह उठे तो सफ़ेद दाग उत्पन्न हो गए। और इसके अलावा कई बार एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से या किसी डिज़ीज़ की, लंबी बीमारी की जो मेडिकेशंस हैं उसका लिवर पे ऐसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि सफ़ेद दाग जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कई बार केमिकल के कांटेक्ट में आने से सफ़ेद दाग एकदम बढ़ने लगते हैं। और सबसे आखिर में मैं नाम ले रही हूँ स्ट्रेस का, लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जो सफ़ेद दाग को उत्पन्न करता है या इनको कई बार तेज़ी से बढ़ा देता है। तो राहिला जी, ये मुख्यतः यही ट्रिगर्स हैं जो जाने जाते हैं सफ़ेद दाग को बढ़ाने के लिए, और इन सब का हमें ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये ट्रिगर्स ठीक रहते हैं तो रिकवरी बहुत बढ़िया होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, हमसे जुड़ने के लिए और हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू नितिका जी। डॉक्टर नितिका, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, ट्रिगरिंग फैक्टर्स तो हमें डॉक्टर भारती ने बता दिए, लेकिन इनकी अहमियत क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, इनकी अहमियत जो है वो सब्जेक्टिव है, हर पेशेंट में अलग देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये कह दूं कि अगर स्ट्रेस है तो वो हर किसी को एक जैसा इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। कितने ऐसे लोग हैं जिनका वर्क शेड्यूल बहुत स्ट्रेसफुल है बट वो फिर भी अच्छी रिकवरी ले रहे होते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको उनकी लाइफ में बहुत कुछ है बट उनके लिए स्ट्रेस, एक छोटी सी बात बहुत स्ट्रेसफुल बन जाती है अगर हम स्ट्रेस की बात करें। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी लंबे अरसे तक होती है बट जैसे ही वो दवा लेते हैं उनको रिकवरी अच्छी मिलती है। एग्जैक्टली। बट कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि अब पिगमेंटेशन थोड़ा स्लो हो गया है तो विटामिन B12 चेक करा लेते हैं। और कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके थ्रू आउट द ट्रीटमेंट कोई इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे ट्रिगर्स जो हैं हर पेशेंट में मिलेंगे या इनकी अहमियत हर पेशेंट में एक जैसी रहेगी। ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है और ये बातें डिपेंड करती हैं आपकी हिस्ट्री में
कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका खान पान कैसा रहा है, किस इन्वायरमेंट को आप इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, कैसे टॉक्सिन्स आपको कांटेक्ट में आ रहे हैं आपसे, कैसे स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं कि नहीं है, और आपकी फूड हैबिट्स अपनी कैसी हैं। मान लीजिए आप विरुद्धाहार बहुत लंबे समय तक सेवन कर रहे हैं तो आपके लिए वही एक ट्रिगरिंग फैक्टर बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और किसी के लिए वो विरुद्धाहार कितने लोग हैं जो ऐसा बताते हैं नेटिव स्टेट में कि भाई हम दूध और नमक या खिचड़ी और दूध बहुत लंबे अरसे तक ले रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता है, बट इमीडिएटली अगर वो किसी केमिकल के कांटेक्ट में आते हैं वही उनके लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है। तो इन सभी ट्रिगर्स की अहमियत बिल्कुल अलग है और हर पेशेंट में अलग ही पाई जाती है। बहुत छोटी छोटी ऐसी माइन्यूट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, हम सोचते भी नहीं है डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेते हैं पहले। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम मैं खेड़ा कला से बोल रही हूँ, सविता। जी सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सविता बोल रही हूँ मैम। हाँ, कैसी हो सविता? मैम ठीक है मैम। मैम मेरे को पहले सफेदा की प्रॉब्लम थी। जी मैम, मेरे पहले पूरी बॉडी में था, जैसे मेरे आँख में भी पूरा सफ़ेद था, कान में भी पूरे सफ़ेद थे, गला भी पूरा वाइट था। मैं बाहर निकलती थी ना तो मेरे को सब ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं क्या है, क्वेश्चन भी करते थे कि बहुत अजीब तरीके से देखते थे, मुझे अजीब बहुत फील होता था। बट मैं जब आप क्लिनिक एमएल से मैंने दवाई ली, मुझे 100 में से 70% 1-1.5 साल के अंदर ठीक हो गया। मुझे बहुत खुशी है। बट जैसे 1-2 यही है कि जैसे सर में और जहाँ पे हम धूप नहीं दिखा सकते या दवाई लगा नहीं सकते, जहाँ जैसे अंदर पीठ में हो गया, पेट में हो गया, तो यही चीज़ थोड़ा सा के लिए क्या सावधानी वो क्या करना चाहिए? सविता, वही मैं बता रही हूँ, जो 30% जगहें ऐसी रह गई हैं जहाँ पे दवा नहीं लग सकती है या जो आप एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, आप दवा लगा के पतले कॉटन के कपड़े पहनकर भी धूप में जा सकती हैं। जैसे सैर पे चली जाएं, ना पूरा एक्सपोज करें। जो कपड़े से छन के धूप जाती है वो भी उतना, मान लीजिए 1 साल में इतनी अच्छी रिकवरी ली है तो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, बट रिकवरी उसमें भी आएगी। ऐसा नहीं है कि जो कपड़े आप पहनेंगे उनसे छन के धूप काम नहीं करेगी, वो भी करेगी। दवा वहां पर भी लगानी है, जैसे बाकी दाग ठीक हुए हैं बाकी भी ठीक होते जाएंगे, और जो सर के दाग हैं वो आपके पीने वाली दवा से ही ठीक होंगे, पर थोड़ा टाइम लग सकता है उनमें। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच सविता जी हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम। दोस्तों, हमारा ये अभियान रंग ला रहा है। जो मुहिम हमने सफ़ेद दाग के खिलाफ छेड़ी है उसमें अब रंग आने लगे हैं, और हम आपसे भी यही कहेंगे कि आप हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक पहल करनी है, आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, और आप जान सकते हैं अपने हर सवाल का जवाब डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम से। डॉक्टर नितिका, इतना अच्छा नज़रिया है आपका, उसके लिए हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, अपनी आज की इस चर्चा के दौरान हमने कोशिश की कि सफ़ेद दाग से जुड़े हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर फिर भी अभी भी कोई ऐसा सवाल है जो आपके मन में आया हो और हमसे इस चर्चा के दौरान छूट गया हो, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.